हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिवीजन यानी कि उत्तरोत्तर विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो यहाँ से कम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि ना तो बहुत कठिन है और ना ही बहुत आसान है। आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ामों में आप अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो पहली बार सक्सेसिव डिवीजन यानी कि उत्तरोत्तर विभाजन का नाम सुन रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। उसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो इसमें बोला है, जब किसी विभाजन की प्रक्रिया में भागफल को अगले भाजक के लिए भाज्य की तरह प्रयोग करते हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहती है, तो इस विभाजन को हम उत्तरोत्तर विभाजन कहते हैं। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देते हैं। फिलहाल यहाँ पर अंक नहीं मानेंगे, अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते समय देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि यन हमारे पास यन कोई संख्या है और उसके बाद इसके उत्तरोत्तर भाजक दिए हुए। उत्तरोत्तर का मतलब क्रमागत रूप से भाजक दिए हुए। अब ये कई भाजक हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम दो भाजक मान लेते हैं, एक भाजक स्मॉल यम है और दूसरा भाजक इसका हमारा स्मॉल यन है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जैसा भी यहाँ पर डिफिनीशन बोला उसके अनुसार क्या करते हैं। बोला, जब किसी विभाजन की प्रक्रिया में भागफल को अगले भाजक के लिए आगे भाज्य की तरह प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि पहला भाजक जो हमारा यम है, अब हम जब यम से यन में भाग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा और शेषफल भी कुछ ना कुछ मिलेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भागफल मिला हमको ये ए मिल गया और उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई संख्या जरूर मिलेगी। फिर आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ शेषफल मिलेगा। मान लेते हैं कि शेषफल क्या मिल गया हमको, यहाँ पर x मिल गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में जैसा कि बोला है कि विभाजन की प्रक्रिया में जो भागफल हमको मिलेगा उसको अगले भाजक के लिए हम भाज्य की तरह प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ अगर हम भागफल की बात करें तो यहाँ पर भागफल a मिला है और जो अगला भाजक हमारा होगा वो n है। तो अगले भाजक यानी कि n के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भागफल मिला है इसको भाज्य की तरह प्रयोग करेंगे। तो n से हम अब यहाँ पर स्मॉल a में भाग करेंगे और n से जब स्मॉल a में भाग करेंगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर भागफल b मिला, उसके बाद यहाँ पर कोई संख्या मिलेगी और शेषफल कुछ मिलेगा। यहाँ पर शेषफल को हम y मान लेते हैं। अब अगर आगे और कोई भाजक दिया होता तो फिर हम क्या करते, उस भाजक के लिए यहाँ पर जो भागफल मिला है इसको भाज्य की तरह प्रयोग करते और ये प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारे भाजक समाप्त ना हो जाएं और इसी विभाजन की प्रक्रिया को हम उत्तरोत्तर विभाजन कहते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जामों में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 4, 5, 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 हो। यानी कि उत्तरोत्तर का मतलब क्रमागत रूप से भाग देने पर जो शेषफल हमको मिलेगा वो 1, 2, 3 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रिक का उसको पहले आपको हम समझा देते हैं और इसी समय साथ ही साथ हम इसको सॉल्व भी करेंगे। अगर यहाँ ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा इसको हम लिख लेंगे। यानी कि जो यहाँ भाजक दिया हुआ इसको ऐसे दूर दूर लिख लीजिएगा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा और हमारी बातों पर। यहाँ पे जैसे 4 है, अगला भाजक जो हमारा दिया हुआ ये 5 है, 5 को लिख लेंगे। फिर अगला भाजक 6 है, 6 को लिख लेंगे। अब उसके बाद बोला है कि 4, 5, 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त शेषफल 1, 2, 3 है। अब यहाँ पर पहली स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होगा, दूसरे स्टेप में 2 और तीसरे स्टेप में 3 प्राप्त होगा। तो इनको हम ऐसे भाजक के नीचे एक एक करके लिख देते हैं क्रमागत रूप से। तो यहाँ पर पहले 4 था भाजक हमारा और पहले शेषफल 1 प्राप्त हुआ, तो 4 के नीचे हम 1 लिख देंगे। इसे थोड़ा दूर लिखिएगा, अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें यहाँ पर शेषफल 2 और तीसरे स्टेप में 3
प्राप्त हुआ, तो इसे हम यहाँ पर भाजक के नीचे इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें वह संख्या मालूम करनी है। तो इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर आप दाएं तरफ से जो सबसे पहले वाला भाजक है, यहाँ पर उसके नीचे वाले शेषफल पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा भाजक होगा उसके जो नीचे का शेषफल होगा उसको हम ऐड करेंगे, मतलब उसको हम जोड़ लेते हैं और इसको ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर भी जोड़ेंगे और ऐसे यहाँ पर 5 और 2 होगा, ये इस वाले स्टेप में भी हम जोड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर 4 और 1 होगा, यानी कि जब हम नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे। यहाँ पर अभी ऐसे मत जोड़ दीजिएगा तुरंत, अभी ध्यान देना, ये तो हमारा केवल बता रहे कि नीचे ऊपर से नीचे वाले को हम जोड़ेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ऐसे यहाँ पर 6 और 3 ये दोनों जुड़ेगा तो 6 3 9 हो जाएगा। और उसके बाद ये जुड़ गया, फिर यहाँ पर जुड़ने के बाद जो भी मिलेगा उसका हम ऐसे ध्यान दीजिएगा ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, यानी कि जोड़ने के बाद यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसका ऐसे हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे तो जिसे 6 3 9 हुआ है। अब उसके बाद 9 का गुणा 5 में होगा तो 9 बचे ये 45 हो गया। और उसके बाद फिर जो भी यहाँ संख्या प्राप्त हुई है, फिर उसके नीचे वाली जो भी हमारा शेषफल जो भी होगा उसमें वो जुड़ जाएगा, तो 45 और 2 ये 47 हो गया। फिर ऐसे हम तिरछा गुणा करेंगे तो 47 का गुणा अब किस में होगा, 4 में होगा। और जब 47 का गुणा 4 में हुआ तो 47 का गुणा अगर 4 में करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा ये 188 प्राप्त होगा। और फिर इसके नीचे वाले को हम जोड़ देंगे तो 188 और एक ये जुड़ जाएगा, तो ये कुल मिला के हमारा हो जाएगा 189। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर प्राप्त हुआ, जो हमको संख्या प्राप्त हुई, ये हो जाएगा हमारा 189। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अगर अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत है तो एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप का लेते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2 5 4 व 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 1 1 3 व 1 हो। अब यहाँ पर भी हमें उसी टाइप से संख्या प्राप्त करनी है कि वह संख्या क्या होगी जिसमें उत्तरोत्तर भाग देने पर हमें प्राप्त शेषफल दिए हुए हैं। वहाँ पर बस 3 अंक थे, 3 भाजक था तो 3 बार शेषफल हमको प्राप्त हुआ था। यहाँ 4 भाजक है तो यहाँ पर 4 उत्तरोत्तर शेषफल हमको प्राप्त होगा। प्रक्रिया हमारी वही होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ध्यान दीजिएगा एक बार दोबारा, यहाँ पर जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और आसानी से आप कुछ सेकंडों के अंदर 5 से 10 सेकंड के अंदर आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो पहला यहाँ पर जो भाजक है इनको हम लिख लेंगे ऐसे दूर दूर। तो ये पहला भाजक हमारा 2 हो गया, दूसरा भाजक 5 है, तीसरे भाजक की बात करें तो ये 4 है और चौथा भाजक 6 है। अब हम क्रमागत रूप से इनके शेषफलों को यहाँ पर भाजक के नीचे लिख लेते हैं। तो पहला शेषफल हमारा पहली स्थिति में 1 प्राप्त हुआ है, दूसरे स्टेप में भी 1 प्राप्त हुआ है, तीसरे स्टेप में 3 प्राप्त हुआ है और चौथे स्टेप में 1 प्राप्त हुआ है। अब याद कीजिए, अभी जैसे आपको हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा दोबारा, यहाँ ऊपर वाला जो भाजक होगा इससे हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला यहाँ पर हमारा शेषफल होगा इसमें हम इसको जोड़ देंगे। और यहाँ पर जब इसमें इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 1, ये ध्यान दीजिएगा, 6 और 1 ये दोनों जुड़ेगा और जुड़ेगा तो 6 1 7 हो जाएगा। अब इसका फिर क्या करेंगे, हम तिरछा ऐसे गुणा कर देंगे और जब यहाँ पर हम तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें यहाँ से प्राप्त होगा। ये पहला स्टेप था हमारा जहाँ पर इसको हम जोड़े और जोड़ने के बाद जो भी मिलेगा उसका यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद जो भी हमको संख्या मिली है उसका फिर हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाला जो शेषफल होगा उसमें उसको हम जोड़ देंगे। और यहाँ पर शेषफल जो भी, अभी बाद में इसको देखते हैं, पहले हम स्टेप को देख लेते हैं। अब शेषफल जोड़ने के बाद जो भी मिलेगा ये यहाँ पर ऐड किए हैं, जोड़ रहे हैं, याद रखिएगा कि इसको जोड़ रहे हैं। फिर जोड़ने के बाद जो भी मिला उसका फिर ऐसे हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद यहाँ पर जोड़ने के बाद जो भी मिला उसका हम यहाँ पर ऐसे गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद जो भी संख्या होगी फिर हमारा वही प्रक्रिया होगी कि यहाँ पर उसके नीचे वाला जो शेषफल होगा उसमें उसको हम फिर जोड़ देंगे। शेषफल जो भी मिला है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद फिर जो संख्या होगी उसका ऐसे हम तिरछा फिर गुणा कर देंगे।
और जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो फिर हमको कोई संख्या नई संख्या प्राप्त होगी। फिर हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाला जो शेषफल होगा उसमें हम इसको जोड़ देंगे। और अगर अब आप देखें तो यहाँ पर जो हमारे भाजक थे वो समाप्त हो गए। तो यहाँ पर अभी तक ये जो पूरी प्रक्रिया हम किए हैं, जोड़ने वाला गुणा करने वाला, यहाँ से जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। सॉल्व कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आपको हम पहले ही समझा दिए कि यहाँ पर जब 6 में हम 1 को जोड़ेंगे ये 7 होगा, फिर 7 का गुणा यहाँ पर मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, यानी कि 28 होगा। फिर 28 में ये 3 जुड़ेगा तो 31 होगा। फिर 31 का गुणा 5 में करेंगे, तो जब 31 का गुणा हम 5 में करेंगे तो ये हमारा 155 हो जाएगा। फिर 155 में 1 जुड़ जाएगा, 156 हो जाएगा। फिर 156 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 156 का गुणा अगर आप 2 में करते हो तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 312। और उसके बाद फिर 312 में 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा, इनको सॉल्व करने के बाद जो हमें संख्या मिलेगी ये मिलेगी हमको 313, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हमने 2 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लिए, अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हम लेंगे इनकी अपेक्षा थोड़ा हार्ड होगा। ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है यदि किसी संख्या में उत्तरोत्तर 4 व 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 व 4 आता है, तथा यदि इस संख्या में उत्तरोत्तर 5 व 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। पहले शुरू में क्या बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है हमारा, कि शुरू में बोला जब 4 और 5 से हम भाग करते हैं किसी संख्या में तो हमें जो शेषफल मिलेगा ये 1 और 4 मिलेगा। बाद में क्या करते हैं कि अगर उसी संख्या में हम 5 और 4 से क्रमशः भाग करें तो हमें शेषफल क्या मिलेगा ये हमको मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी संख्या पहले मालूम हो जाए। अब यहाँ पर जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पहले आधा तो उसी पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 दूर ऐसे लिख लेंगे। पहले स्टेप में इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया और उसके बाद 5 हो गया, ये दोनों भाजक हैं। और इस स्थिति में जो हमको शेषफल मिलता है ये 1 और 4 मिलेगा। तो हम 4 के नीचे 1 लिख लेंगे और 5 के नीचे 4 लिख लेते हैं। अब सॉल्व करने का रूल आपको मालूम ही है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 में 4 को जोड़ देंगे और उसके बाद जो भी जोड़ने पर मिलेगा उसका हम फिर यहाँ पर इसे तिरछा गुणा कर लेंगे। और गुणा करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी फिर उसके बाद उसके नीचे वाले शेषफल में हम उसको जोड़ देंगे। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करते हो 5 4 9 होगा और 9 का गुणा यहाँ पर 4 में होगा तो 9 4 36 होगा और 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 37 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमें जो संख्या मिलेगी वो 37 होगी। ये हमारी दी गई संख्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये दी गई संख्या हो गई जो कि मतलब संख्या थी। अब हमारे क्वेश्चन में फिर क्या बोला है उसको हम देख लेते हैं। आगे बोला है कि भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 और व 4 प्राप्त होता है। आगे यदि इस संख्या में उत्तरोत्तर 5 व 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। याद कीजिए अभी आपको हम एग्जाम्पल समझाए थे, कुछ वैसा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 37 हमको प्राप्त हुआ है इसमें हमें क्या करना है, उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देना है और भाग देने के बाद शेषफल क्या प्राप्त होता है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला भाजक लेते हैं। पहला भाजक हमारा 5 है, 5 से हम 37 में भाग करेंगे और 5 से जब 37 में भाग करेंगे तो ये हमको मालूम है कि 5 सते ये 35 हो जाएगा, यानी कि 7 बार भाग जाएगा 35 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम वो शेषफल की बात करें तो यहाँ से आप घटाओगे तो शेषफल यहाँ से 2 प्राप्त होगा। और उसके बाद अगर हम भागफल की बात करें तो भागफल 7 प्राप्त हुआ है। रूल आपको मालूम ही है कि हमारा ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो अगला भाजक होगा अगले भाजक के लिए हम क्या करेंगे, जो भागफल प्राप्त हुआ उसको भाज की तरह यूज करेंगे। और अगर ऐसा हम करते हैं तो 4 से हम क्या करेंगे, जो यहाँ भागफल प्राप्त हुआ 7 इसको भाज की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब
4 से अगर 7 में आप भाग करते हो तो एक बार ये जाएगा, 4 कम ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर शेषफल की बात करें तो 4 में से 7 में से 4 आप घटाते हो तो यहाँ से 3 प्राप्त होगा। तो पहले स्टेप में जब हम 5 से भाग किए तो शेषफल 2 मिला, और जब 4 से भाग किए तो शेषफल 3 मिला, यानी कि 2 और 3 ये शेषफल हमको प्राप्त होंगे। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा क्रम को आप, क्योंकि यहाँ पर आप पहला अगर ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन तो ये जो दिया हुआ 3,2 और जबकि इसमें दिया 2,3। तो अगर हम क्वेश्चन को अपने ध्यान दें सोल्यूशन को, तो पहले 2 मिला है उसके बाद 3 मिला है, इसलिए जो हमारा ये पहला ऑप्शन होगा ये तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 है, इसमें बोला है यदि किसी संख्या में उत्तरोत्तर 1, 3 व 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 0, 1 व 2 आता है, तथा यदि अंतिम भागफल 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन भी हमारा उन तीनों क्वेश्चनों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि यदि अंतिम भागफल 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। पहली प्रक्रिया हमारी यही होगी, पहला स्टेप जो उसमें उन सब क्वेश्चनों में किए वैसे ही होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाजकों को लिख लेंगे। भाजक ये हमारे हैं 1, 3 और उसके बाद 5 हैं। उसके बाद जो भाजक ये इनसे उत्तरोत्तर भाग देने पर जो हमको शेषफल मिलेंगे ये क्रमशः क्या मिलेंगे, 0, 1, 2। तो इनको भी हम क्रमागत रूप से लिख लेंगे। तो 1 के नीचे ये 0 हो जाएगा हमारा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमें शेषफल 1 मिलता है, 1 लिख लेंगे। और तीसरे स्टेप में 2 मिलेगा, 2 लिख लेंगे। आगे फिर हमारे क्वेश्चन में बोला था तथा यदि अंतिम भागफल 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। अब केवल आप इसी स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। बोला है कि जो अंतिम भागफल है ये हमारा 2 है, तो उस समय ये संख्या क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, अंतिम भागफल बोला है तो यहाँ पे जो हमारा अंतिम भाजक होगा इसमें हम इसका गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर दूसरे स्टेप में अगर बोला होता कि बीच वाला भागफल 2 है तो हम बीच वाले में गुणा करते, शुरू में बोला होता तो शुरू में करते हैं। लेकिन बोला है अंतिम भागफल 2 है तो जो अंतिम भाजक होगा उसमें हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा कर देंगे। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए वहाँ पर हम सर्कल बनाए हैं 2 पर, तो यहाँ पर भी सर्कल बना देते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ जाओ कि यहाँ पर किसका यूज हुआ है। अब आगे जो हमारा फिर कॉन्सेप्ट होता है उसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मालूम ये कि यहाँ पर हम जोड़ते हैं, फिर ऐसे क्या करेंगे, तिरछा यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इस जो भी संख्या प्राप्त होगी उसको हम शेषफल में जोड़ देंगे। यहाँ पर फिर जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी फिर ऐसे इसका हम तिरछा गुणा करेंगे और उसके बाद फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अगर यहाँ पर हम सॉल्व करें इसको, अगर आप सॉल्व करते हो तो समझिए 5 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब ये फिर क्या होगा, 10 में ये समझिए 10 पूरा लिखा हुआ, 10 में 2 जुड़ेगा तो ये 12 हो गया। और 12 का गुणा जब 3 में करेंगे हम तो ये 36 होगा। 36 में फिर 1 जुड़ जाएगा, 37 होगा। और 37 का गुणा फिर 1 में हुआ तो 37 कम 37 ही होगा। फिर 37 में 0 जुड़ेगा तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ से जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला ये हमको 37 प्राप्त हुआ। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे बी है ये राइट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 है, इसमें बोला है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। पहले हमें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है कि अगर हम 4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देते हैं तो जो हमको शेषफल प्राप्त होगा वो 2, 1 और 1 प्राप्त होगा। फिर आगे क्या बोला है हमारे क्वेश्चन में, आगे ध्यान दीजिएगा। यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल का क्रम क्या होगा। फिर आगे हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगर हम भाजक के क्रम को बदल दें तो शेषफल का क्रम क्या होगा, यानी कि बाद में हमको शेषफल भी बताना है। अब यहाँ पर शुरू में हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो संख्या तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाद में जो शेषफल प्राप्त होगा वो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि हमें मान के चलिए मुख्य हमारा काम यही है मुख्य रूप से कि शेषफल क्या प्राप्त होता है उसको बताना है, लेकिन संख्या तो हमें बीच में मालूम ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भाजक दिया हुआ है पहले हम क्या करेंगे, भाजक को लिख लेंगे। भाजक है हमारा ये 4
और उसके बाद दूसरा भाजक है 5, तीसरा भाजक है 6। और जब इनको हम 4, 5, 6 इसे संख्या में उत्तरोत्तर भाग देंगे तो जो हमको शेषफल प्राप्त होगा ये 2, 1, 1 प्राप्त होगा। तो इनके नीचे हम लिख लेते हैं 2 हो गया, 1 हो गया और उसके बाद 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से इनको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद फिर क्या होगा, रूल आपको फिर मालूम ही है, वही कॉन्सेप्ट है अभी तक तो हमारा शुरू में तो वही कॉन्सेप्ट होगा कि 6 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ से 7 होगा और 7 का यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, और 7 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करते हैं तो ये हमें 35 मिलेगा, यानी कि 7 बचे ये 35 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको फिर एक इसमें जोड़ देंगे तो 35 और एक 36 होगा। फिर 36 का गुणा यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर 4 में से कर देंगे, और जब 36 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। 36 का गुणा अगर आप 4 में करते हो तो यहाँ पर 4 6 ये 24 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। और उसके बाद फिर 2 बचेगा और 4 3 12, 2 14 हो जाएगा। तो ये 144 प्राप्त होगा। अब फिर क्या करते हैं 144 में फिर आगे हम इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 144 में 2 जुड़ेगा तो कुल मिला के ये हमको 146 प्राप्त होगा। यानी कि अभी तक हमें ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई ये 146 प्राप्त हुई। अभी तो केवल हमारा आधा क्वेश्चन हुआ, फिलहाल ये ऑप्शन में हमारे नहीं दिया हुआ है, यानी कि संख्या क्या प्राप्त होती है इसको ऑप्शन में नहीं बोला है। आगे फिर बोला हमारे क्वेश्चन में कि यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल का क्रम क्या होगा। अगर हम क्या करें भाजक के क्रम को बदल दें तो बोला है कि शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम अब संख्या की बात करें तो संख्या ये हमारी 146 है, और अगर इसके भाजक की बात करें तो बोला है कि इसके क्रम को बदल दिया जाए। भाजक पे ध्यान दीजिएगा, पहले भाजक हमारा 4, 5, 6 था, क्रम को बदल देते हैं हमने कि पीछे वाले को आगे पीछे से लिख दें तो ये पहला भाजक हमारा 6 हो जाएगा। दूसरा भाजक ये 3 ही है तो 3 ही संख्याएं आएंगे, 3 है तो ये दूसरा बीच वाला बीच में ही होगा, और उसके बाद जो पहले था ये लास्ट में हो जाएगा तो 4 हो गया। अब बोला कि अगर भाजक के क्रम को बदल दें हम तो शेषफल क्रमशः क्या होगा उत्तरोत्तर भाग देने पर। अब करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे 146 में। अगर यहाँ पर 6 से 146 में भाग करेंगे तो 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं 12 हो गया। फिर आगे यहाँ पर घटाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 6 उतारेंगे 26 होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 चौक 24, 24 लिख देते हैं। अगर यहाँ पर शेषफल की बात करें तो यहाँ पर पहले स्टेप में जो हमको शेषफल प्राप्त हुआ ये 2 प्राप्त हो गया। ये तो पहला स्टेप है। अगर अब आगे हम दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप में देख लेते हैं कि क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर दूसरे स्टेप को देखें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अब की दूसरे स्टेप में भाजक हमारा 5 है, 5 लिख देंगे। और आपको रूल मालूम ही होगा, शुरू में ही बताएं हैं कि जो यहाँ पर भागफल प्राप्त होगा पहले स्टेप में इसको हम भाज्य की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पर 24 को हम भाज्य की तरह यूज करेंगे तो ये 24 हो गया। अब 5 से अगर 24 में भाग करते हैं तो 5 चौक ये 4 बार भाग जाएगा, 20 होगा। यहाँ पर 20 हो गया। फिर हम घटा लेते हैं और घटाएंगे तो यहाँ पर 24 में से 20 घटेगा तो यहाँ से ये केवल 4 बचेगा। अब ये जो 4 बचा है ये हमारा शेषफल हो गया। ये तो भी हमारा दूसरा स्टेप था। अब आगे हम फिर क्या करेंगे, फिर तीसरे स्टेप को देख लेते हैं। तीसरे स्टेप में फिर वही प्रक्रिया हमारी होगी कि यहाँ पर जो अगला भाजक है ये हमारा 4 है, और उसके बाद अगले भाजक के लिए यहाँ पे जो भागफल प्राप्त हुआ इसको भाज्य की तरह यूज करेंगे तो भाज्य भी यहाँ 4 हो जाएगा हमारा। और 4 से अगर 4 में भाग करते हैं तो एक बार भाग जाएगा, यानी कि भागफल 1 प्राप्त होगा। अगर हम शेषफल की यहाँ पर बात करें तो शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर तीनों स्टेपों में देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल का क्रम क्या होगा। तो पहली स्थिति में शेषफल हमको 2 प्राप्त हुआ, दूसरी स्थिति में 4 प्राप्त हुआ, और तीसरी स्थिति में यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 2 शुरू में है तो ये तो पहला तो गलत ही हो गया, दूसरा 3 है ये भी गलत हो गया। और उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 2 4 0, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये राइट आंसर होगा। अभी तक इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और ये पांचों क्वेश्चन एक दूसरे से अलग थे। अगर आप इन पांचों क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए हैं तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप बड़ी आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।